अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। क्या स्टूडेंट? ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स पे स्टूडेंट आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि व्हाट आर ऑक्साइड्स। व्हाट आर oxides? Student, oxides are the binary compound. Oxides are the binary compounds of oxygen with another element. कि ऑक्सीजन का किसी और एलिमेंट के साथ मिलना जो है, ऑक्सीजन और साथ में एक एटम किसी और ऑक्सीजन और साथ में किसी और एलिमेंट के एटम्स, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। उनको क्या कहते हैं? उनको ऑक्साइड्स कहते हैं। कि ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट। कि ये क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं किस चीज के? ऑक्सीजन के और साथ में एक और एलिमेंट के। अब स्टूडेंट, बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ atoms of two different elements. Binary compounds are the compounds consist of atoms of two different elements. For example, मैं कहता हूं HF क्या स्टूडेंट बाइनरी कंपाउंड है। मैं कहता हूं HCl क्या बाइनरी कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट के यहाँ पे एटम मौजूद है। एक हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन। एक हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन। यहाँ पे स्टूडेंट एक फैक्ट याद रखें कि एवरी ऑक्साइड इज अ बाइनरी कंपाउंड। Each oxide या every oxide is a binary compound, but क्या कि each binary compound is not the oxides। ठीक है कि हर जो ऑक्साइड है वो बाइनरी कंपाउंड हो सकता है, लेकिन हर बाइनरी कंपाउंड या ऑक्साइड नहीं हो सकता। Which one binary compound will be oxides? That in which the one atom will be oxygen and other will be the another element। ऑक्सीजन और साथ में किसी और एलिमेंट का एटम, वो क्या होगा स्टूडेंट? वो ऑक्साइड होगा। तो अब स्टूडेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स पे जो ना बात करेंगे और क्या करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये ऑक्साइड में इनके लिख देता हूं। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड्स आर Na2O। पीछे ऑक्सीजन के साथ इनकी जो रिएक्शन था, वहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स बने थे, दीज आर द ऑक्साइड्स। कि ऑक्साइड्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आफ्टर द रिएक्शन ऑफ these थर्ड पीरियड एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। तो क्या सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द स्टूडेंट Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर आप देखें तो सिलिकॉन, फास्फोरस P4O6 या Kg P4O10, ये दोनों केजीस के ऑक्साइड्स हैं। इसके अलावा सल्फर SO2 और क्या SO3, और इसी तरह जी Cl2O7 एक ऑक्साइड, ये Cl2O, ये क्या है? इसका दूसरा ऑक्साइड है स्टूडेंट। तो दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर स्टूडेंट बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। And moreover student, it must be remembered that in these oxides all the outer electrons are used in bonding. All the outer electrons are used in bonding. That's sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. argon को तो छोड़ ही दे स्टूडेंट, चूंकि ये रिएक्शन नहीं करता, ऑक्साइड भी नहीं बनाएगा। तो इसमें तमाम के तमाम जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यूज होते हैं। सोडियम के केस में एक यूज होता है, मैग्नीशियम के केस में 2, एल्युमिनियम 3, सिलिकॉन के केस में 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और 7। स्टूडेंट, क्या all the outer electrons are used in a bonding in what in the formation of oxides of third period elements। अब स्टूडेंट, सबसे पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज व्हाट स्टूडेंट? दैट इज स्ट्रक्चर। दैट इज व्हाट स्टूडेंट? स्ट्रक्चर।
यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपके सामने ऑक्साइड लिख देता हूँ ताकि फिर यहां से मैं आपको समझा सकूं। क्या ये सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड है इसका P4O6 और P4O10, इसी तरह SO2, SO3 और इस तरह आगे जी क्लोरीन Cl2O7 है, एक Cl2O है और दूसरे के जी Cl2O7 है स्टूडेंट। तो ये क्या है स्टूडेंट, इसके क्या है ऑक्साइड्स हैं। या स्टूडेंट अगर इसको हम ऊपर लिखें, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हमने ऊपर लिखे तो, और इसको भी स्टूडेंट यहाँ पे SO2 को नीचे लिखें, SO2 और SO3, यहाँ पे ये जी Cl2O और यहाँ पे क्या Cl2O7 स्टूडेंट, इस तरह। अब हम अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आपको पता है कि सोडियम के the compounds, the oxides of metals are usually basic in nature and have ionic bond. इनके अंदर क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो लिहाजा ये जो मेटल्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, आयनिक, जेंट आयनिक स्ट्रक्चर होगी इनकी, जेंट आयनिक स्ट्रक्चर इनकी होगी। अगर आप सिलिकॉन की बात करें तो इसकी भी क्या होगी, जेंट स्ट्रक्चर होगी, लेकिन क्या होगी, कोवेलेंट होगी, कोवेलेंट जेट स्ट्रक्चर होगी इसकी स्टूडेंट। अगर हम ऑनवर्ड फिर इनकी बात करें, इससे आगे चूंकि क्या है, ये नॉन मेटल्स है तो इनके ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं और ये क्या करते हैं, स्मॉल डिस्क्रीट स्मॉल मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी जी, डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो है ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट। इनकी स्टूडेंट अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे इनकी बात कर देते हैं स्टूडेंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओहो फिर से मिटा दिया। दैट स्टूडेंट व्हाट, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3, SiO2, फिर क्या जी, P4O10, P4O6, P4O10, SO3, SO2, SO3, SO2। फिर अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट तो क्या Cl2O7 और दूसरे के जी Cl2O। तो दीज आर दी ऑक्साइड्स। अब अगर हम इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बात करें स्टूडेंट, आपको पता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स बाइंडिंग एनर्जी, एंड बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो उस बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं जो कि किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं स्टूडेंट। तो आपको पता है कि ये पहले चार जो है ये जी यहां पे इनमें तो जो है ना जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है इनकी, जेंट आयनिक स्ट्रक्चर है, जेंट आयनिक स्ट्रक्चर है इनकी, और इसकी क्या है जी, जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। ड्यू टू इट्स जेंट कोवेलेंट एंड आयनिक स्ट्रक्चर देयर बाइंडिंग एनर्जी इज सो हाई। इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन जेंट कोवेलेंट और जेंट आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ना क्या है जी, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे तो नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पे पीछे आयनिक बॉन्ड, बहरहाल दोनों को तोड़ना क्या है जी, बहुत ज्यादा मुश्किल है। दैट इज व्हाई यूजुअली द ऑक्साइड्स फ्रॉम sodium to silicon usually have high melting and boiling point, and onward silicon, these are non-metals, ये non-metals है, they have small discrete molecular structure है इसकी। तो आपको पता है स्टूडेंट के here the attractive forces are what are dispersion forces, या क्या जी dispersion forces है, या क्या जी डायपोल इंटरेक्शंस है, डायपोल
डायपोल इंटरेक्शंस हैं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्टूडेंट ऑनवर्ड सिलिकॉन बात कर रहा हूं, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं। तो इनमें क्या है, या तो डिस्पर्शन फोर्सेस है और या क्या है कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस है। हाउएवर these what student dipole dipole interactions या dispersion forces, these depends on size, polarity and shape। साइज, पोलैरिटी और शेप पे डिपेंड करता है। लेकिन स्टूडेंट ये दोनों जो फोर्सेस होती हैं, these are much much weaker than the gent ionic and gent covalent bonding या gent covalent forces। तो लिहाजा इनका जो यूजुअली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, वो कम होता है। अब स्टूडेंट usually the oxides of metals and metallite silicon, these are usually solids, and onward silicon, the more oxides are onward silicon, जितने भी oxides हैं, these are liquids or gases or low melting solids। या तो liquid state में exist करती हैं या क्या gaseous state में exist करती हैं, और अगर solids हैं तो क्या ये low melting solids हैं। तो student these all about what a melting and boiling point। अब स्टूडेंट बात करते हैं किस चीज पे, बात करते हैं इनकी, फिर से ना मिटा दें, अगली जो इनकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट थर्ड वन, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बात करते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी in solid state, all these oxide do not conduct electricity, they are bad conductor of electricity in solid state। solid state में ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं क्या ये बेड कंडक्टर है, बिकॉज नो मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। क्योंकि सॉलिड स्टेट में मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस जो है ना वो नहीं होती, लिहाजा क्या ये बेड कंडक्टर है। बट इन molten state they conduct electricity, because of the mobile electrons are free ions, because of the presence of mobile electrons are free ions which undergo movement towards their respective electrodes, जो कि क्या करते हैं अपने corresponding electrodes की तरफ मूव करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। स्टूडेंट आगे बात करते हैं जी इनके एसिड बेस बिहेवियर के ऊपर। अब स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे, तो अब ये मैं मिटा देता हूं। अब इनके हम एसिड बेस बिहेवियर्स पे जो है बात करते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स हैं इनमें कुछ एसिडिक हैं, कुछ बेसिक हैं और कुछ एम्फोटेरिक हैं। तो जाहिर सी बात है जो एसिडिक होगा वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या जी एम्फोटेरिक सब्सटेंस के साथ, वाटर के साथ। और इनके रिएक्शन हम देखेंगे वाटर एसिड एंड बेस, वाटर एसिड एंड बेस। तो जो एसिडिक होगा वो बेस और वाटर के साथ उसकी रिएक्शन देखेंगे, जो बेस होगा उसके एसिड और वाटर के साथ, और जो एम्फोटेरिक है उसका एसिड और बेस के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले जो ऑक्साइड स्टूडेंट हम बात करते हैं इनके एसिड बेस बिहेवियर के ऊपर। तो ऑक्साइड्स अभी मैंने आपके सामने लिखे थे, तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दीज आर बेसिक इन नेचर, ये क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, और सिलिकॉन जो ऑक्साइड है दैट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, सिलिकॉन का ऑक्साइड स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। एंड ऑनवर्ड सिलिकॉन द एसिडिटी ऑफ दीज ऑक्साइड्स इज व्हाट इंक्रीजेस, मतलब कि इन अ पीरियड द बेसिसिटी, लेट्स नोट दैट इज द पीरियड, ये कि यहां पे पूरा आपके पास क्या पीरियड है। अगर आप देखें एसिडिटी, अगर आप बात करें एसिडिटी इधर आगे क्या होती है, ये इंक्रीज होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। अगर आप बेसिसिटी की बात करें, यानी मींस कि एसिडिक स्ट्रेंथ आप इसको कह सकते हैं, या इसको आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, और यहां पे क्या ये बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ ऑनवर्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब आपको पता है स्टूडेंट पीरियड के एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये सारे के सारे मेटल्स हैं, जो कि क्या होंगे, स्ट्रांगली बेसिक होंगे।
स्ट्रांगली बेस्ड होंगे बेसिक। आगे आते हुए मेटालिक कैरेक्टर कम होते जाते हैं, ये मेटालिक कैरेक्टर कम होते हैं तो बेसिक जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, एज अ रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। एल्युमिनियम पे आके एल्युमिनियम क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। आगे सिलिकॉन से ऑनवर्ड फिर क्या एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी और बेसिसिटी कम होती जाएगी। आगे फिर सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है वो स्लाइटली एसिडिक, आगे जाते जाते एसिडिक स्ट्रेंथ जो बढ़ती जाएगी और आखिर में क्लोरीन का जो ऑक्साइड होगा दैट विल बी मोर एसिडिक, और ये कौन सा होगा, ये Cl2O7 होगा स्टूडेंट। तो बात करते हैं अब इनके एसिड बेस बिहेवियर के ऊपर। ये तो मैंने जनरल ट्रेंड आपको बता दिया स्टूडेंट की एसिडिक और बेसिक बिहेवियर का ट्रेंड क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं इनके, आपको पता है स्टूडेंट की ऑनवर्ड मूव करते हुए इधर क्या है जी, इधर आयनिक ऑक्साइड्स हैं, इधर दरमियान में जाके सिलिकॉन के कोवेलेंट है, और इधर आगे जाके क्या जी डिस्क्रीट स्मॉलर्स हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करती है, वेरी करती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी करती हैं तो द चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस will also the change in their behavior towards acid, base and water student। तो बात करें सबसे पहले किस चीज पे, सोडियम के ऑक्साइड के ऊपर, सोडियम ऑक्साइड के ऊपर। As you know that students, sodium oxide is strongly basic. Sodium oxide is a strongly basic. So when it is added to water, it form a strong alkaline solution. ये क्या करेगा, एक strong alkaline solution बना देगा। रिएक्शन कुछ ये होगा कि sodium oxide when it is added to water, it form a strong alkaline solution of water Na plus K aqueous and along with the hydroxyl ion. Yes student, along with the hydroxyl ion। अब स्टूडेंट आपको पता है ये देखें सोडियम मेटल का ऑक्साइड है तो दैट विल बी बेसिक। तो लिहाजा जब आप बेसिक चीज को वाटर के अंदर डालेंगे, वाटर क्या न्यूट्रल है, तो जब आप बेसिक को डालेंगे तो वाटर तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो इफेक्ट सिर्फ किस चीज का होगा, एडिंग सब्सटेंस का होगा। तो एडिंग सब्सटेंस क्या है, बेसिस है, बेस है। तो लिहाजा क्या ये जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी वाटर स्ट्रांगली बेसिक। अब स्टूडेंट ये चूंकि खुद बेस है तो बेस के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन कुछ यूं होगा कि सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद क्या जी एसिड, लेट HCl एंड फॉर्म व्हाट NaCl, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट एंड वाटर। तो ये रिएक्शन क्या स्टूडेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है स्टूडेंट। ये क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दूसरे ऑक्साइड पे बात करते हैं स्टूडेंट, दूसरा ऑक्साइड है जी मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि हाउ मैग्नीशियम रिएक्ट, मैग्नीशियम की अगर आप बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट स्लोली बिकॉज इट इज वीकली बेसिक। सोडियम के मुकाबले में क्या था, ज्यादा बेसिक था, ये स्लाइटली सॉल्युबल है। तो इसका जो वाटर के साथ जो रिएक्शन होगा स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से होगा कि व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर इट फॉर्म वाटर मैग्नीशियम आयंस क्या +2 मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन एक्वस फॉर्म में, और प्लस के जी हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोक्सल आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये मैग्नीशियम का रिएक्शन है कि मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करेगा। अब स्टूडेंट ये आपको पता है, सॉरी स्टूडेंट ये क्या है, क्योंकि स्लाइटली सॉल्युबल है तो लिहाजा ये डबल हेडेड एरो जन आप शो करेंगे। याद रखें ये डबल हेडेड एरो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में यूज होता है। ये तब यूज होता है जब कोई सब्सटेंस क्या हो जो स्लाइटली सॉल्युबल हो। अब चूंकि क्या ये खुद क्या स्टूडेंट बेसिक इन नेचर है, अब इस एसिड के साथ भी इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। When magnesium oxide is treated with an acid like HCl, it forms, ये क्या बनाते हैं स्टूडेंट, यहां पे भी सॉरी स्टूडेंट डबल हेडेड एरो होगा। तो क्या ये बना लेता है MgCl2 along with water। वही स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये क्या बना देगा, ये साल्ट है और ये क्या है कि वाटर है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल अकर। अगले ऑक्साइड पे बात करते हैं स्टूडेंट। आप स्टूडेंट देखें सोडियम ज्यादा बेसिक था और मैग्नीशियम क्या था, वो थोड़ा उससे कम बेसिक था। अब जब हम आगे एल्युमिनियम के ऑक्साइड पे बात करने जा रहे हैं तो दैट इज एम्फोटेरिक।
Al2O3. याद रखें, the oxide of aluminum is amphoteric in nature. It does not react with water. Does not react with water. Why, student? इसलिए वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर. Aluminium oxide is amphoteric in nature and is insoluble in water, hence does not react with water. अब स्टूडेंट ये क्यों insoluble है? It is insoluble because in Al2O3 the size of aluminium Al plus 3 cation is very small, and its charge density is so high. इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा ये क्या करता है, ये इसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच है, ये इस ऑक्साइड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डिस्टार्ट करते हैं अपनी तरफ. जब ये ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्टार्ट करता है, एज अ रिजल्ट क्या करता है कि इसका कुछ पोर्शन अपने साथ शेयर कर लेता है. एज अ रिजल्ट इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाते हैं. तो आपको पता है कि कोवेलेंट सब्सटेंस जो होते हैं वो आयनिक सब्सटेंस के अंदर सॉल्युबल नहीं होता. तो ये यहाँ पे खुद क्या बन जाते हैं, ये कोवेलेंट बन जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें इंड्यूस हो जाते हैं. और वाटर आगे के स्टूडेंट वाटर आयनिक है, तो लिहाजा ये इसके अंदर क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा. वाटर के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, इनसॉल्युबल होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा. लेकिन स्टूडेंट चूंकि एम्फोटेरिक है, तो डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट अल्कलीज के साथ क्या करते हैं, ये रिएक्शन करता है. तो देखते हैं कि वो रिएक्शन कैसे करता है. तो सबसे पहले मैं एसिड के साथ इसकी रिएक्शन देखता हूं कि Al2O3 ये रिएक्ट करते हैं HCl के साथ और बनाता है क्या, बनाता है AlCl3 प्लस वाटर. आपको पता है एम्फोटेरिक है, जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो एज अ बेस एक्ट करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आकर करेगा. तो AlCl3 का एल्यूमिनियम क्लोराइड का साल्ट और साथ में वाटर प्रोड्यूस करेगा. तो अब सिमिलर स्टूडेंट बेस के साथ इसकी रिएक्शन क्या होगा, बेस के साथ इसकी रिएक्शन कुछ नहीं होगा कि Al2O3 रिएक्ट विद व्हाट, NaOH, स्ट्रांग बेस है. तो इस क्या प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट, याद रखें कि जब कोई एम्फोटेरिक सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ, तो वो क्या बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो देखिए ये भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये बनाएगा एल्यूमिनियम OH होल 4. तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा सोडियम. तो फिर आप अगर आगे रिएक्शन को आप बैलेंस करना चाहें तो देखिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसको 2 कर लो, 2. अगर आप इसको 2 करते हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गए, यहाँ पे सोडियम 2 कर लो. अब अगर आप रिएक्शन को देखें कि 2 4 are 8, तो यहाँ पे आप क्या करें, एल्यूमिनियम को यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप 2 करते हैं. तो अब आप देखें एल्यूमिनियम को स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये रिएक्शन आपके पास होता है. तो स्टूडेंट देखें ये रिएक्शन आप तकरीबन जो है बैलेंस हो गया, 2 2s are 4. देखें यहां पे अगर आप देखें क्या 2 और ये 3, तो यहां पे ये 2 आ जाएगा, 2. और आगे हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 4. नहीं स्टूडेंट यहाँ पे क्या लगे, यहाँ पे 4 होगा, 4. अब देखें हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 4 स्टूडेंट. इसको फिर बैलेंस कर लेना. लेकिन यहां पे देखिए आप देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगा. रिएक्शन हो गई, आपको मैंने बताया कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो होता है ये जब रिएक्ट करता है किस चीज के साथ, बेस के साथ, Al2O3 एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कॉम्प्लेक्स के AlOH होल 4 और के जी बाहर क्या जाएगा सोडियम के जी 2 मोल्स. रिएक्शन को आप अपने लिए फिर बैलेंस कर सकते हैं स्टूडेंट. यहाँ पे अब टाइम है नहीं कि मैं इसको बैलेंस करूं. तो ये आगे किस चीज की रिएक्शन, एल्यूमिनियम का, जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर है. अब स्टूडेंट बात करते हैं इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट इसको कहते हैं स्टूडेंट. अब स्टूडेंट बात करते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड की, SiO2. सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करते हैं कि कैसे रिएक्शन करते हैं. तो सिलिकॉन नट रिएक्ट विद वाटर. ये क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्शन नहीं करता.
but react with what term? Concentrated fuming silicate. Concentrated fuming silicate. fuming silicate के साथ ही क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट। अब अगर हम इसके रिएक्शन किसके साथ देखें, बेस के साथ अगर हम इसके रिएक्शन देखें तो ये बेस के साथ बनाते हैं कि SiO2 रिएक्ट विद, ये कोई भी बेस है आपके पास तो ये क्या बनाते हैं, लेट में NaOH ले लेता हूं, NaOH, तो ये बनाते हैं कि जी NaSiO3 Na2SiO3 या Na, देखें ये एक्चुअली सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट। स्टूडेंट अब ये कैसे बना, इसके लिए आप मेरे चैनल के फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे ये फार्मूले मैंने सारे लिखवाए हुए हैं और इसका तरीका मैंने बताया कि कैसे बनते हैं। यहाँ पे मैं आपको जनरली करवा देता हूं। देखें सोडियम क्या होता है, +1 होता है, ग्रुप फर्स्ट के मेंबर है। सिलिकेट होते हैं SiO3-2। अब चूंकि कैंसिल आउट तो होते नहीं है तो क्रॉस मैच कर दो, तो क्या Na2SiO3, तो क्या सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, तो ये क्या बन गया, ये आपके पास फार्मूला बन गया सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, तो ये सोडियम सिलिकेट का फार्मूला बन गया। अब स्टूडेंट ये तो आगे किस चीज का, सिलिकॉन ऑक्साइड का रिएक्शन, कि ये किस तरह से रिएक्शन करेगा। अब स्टूडेंट इससे ऑनवर्ड देखें, ये स्लाइडली क्या था, एसिडिक था, स्लाइडली एसिडिक था, तो लिहाजा एसिड के साथ तो फिर रिएक्शन करेगा नहीं, तो बेस के साथ रिएक्शन था जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया अभी। अब स्टूडेंट ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट किस चीज पे बात करते हैं, फास्फोरस पे बात करते हैं कि फास्फोरस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो फास्फोरस के दो ऑक्साइड हैं, तो पहले मैं P4O6 पे बात करता हूं। तो अब आपको पता है स्टूडेंट ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है, तो जब आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये क्या सोल्यूशन बनाएगा, एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। तो जब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ इट विल फॉर्म H3PO3, H3PO3 क्या बनाएगा, ये फास्फोरस एसिड बनाएगा। और सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, पीएच सोल्यूशन का जो होगा वो लोअर देन क्या होगा, 7 होगा। या स्टूडेंट इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप फास्फोरिक 3 एसिड भी कहते हैं, फास्फोरिक 3 एसिड, ये क्या है, इसका दूसरा नाम है। ये आगे स्टूडेंट वाटर के साथ इसकी रिएक्शन, अब बेस के साथ हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि बेस के साथ ये कैसे रिएक्शन करेगा। तो बेस के साथ अगर आप रिएक्शन देखें तो P4O6 को आप जब बेस के साथ ट्रीट करते हैं, P4O6 जब आप इसको NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ जब आप इसको ट्रीट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है स्टूडेंट, आपके पास बनता है Na2HPO3, Na2HPO3 और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। अब स्टूडेंट ये कैसे बना, ये एक्चुअली था क्या, ये था PO3-3 फास्फाइड होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं, फास्फाइड। अब साथ में जब एक हाइड्रोजन आ गया तो एक हाइड्रोजन की वजह से एक चार्ज क्या हुआ, इसका कम हुआ, -2 हो गया। जब -2 हो गया तो अब इसके साथ क्या गया, सोडियम आ गया, सोडियम होता है +1। अब चूंकि कैंसिल आउट ऊपर होते नहीं तो डायरेक्ट इसको क्रॉस मैच कर दो, तो Na2HPO3 स्टूडेंट, तो ये फार्मूला इस तरह बना है। फिर से देखें, दोबारा मैं आपके सामने लिखता हूं, ये स्टूडेंट एक्चुअली क्या था, फास्फाइड रेडिकल था, PO3-3, फिर इसके साथ क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1 होता है, तो +1 ने क्या एक को न्यूट्रल किया तो क्या -2 चार्ज पीछे रह गया। अब साथ में पीछे क्या गया, एक सोडियम भी आ गया, सोडियम पे क्या होता है, +1, तो अब चूंकि ऊपर कैंसिल आउट तो होते नहीं है तो लिहाजा इसको डायरेक्ट क्या कर लो, क्रॉस मैच कर दो, तो Na इधर नीचे आ जाएगा और HPO3 साथ वैसे ही आ जाएगा। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड जो है इसका क्या नाम है। तो स्टूडेंट ये चीज आपके पास बन जाएगी। ये तो आगे स्टूडेंट P4O6 के रिएक्शन, पहले वाटर के साथ और फिर बेस के साथ। अब स्टूडेंट इसके फास्फोरस 5 वाला जो ऑक्साइड है उसकी बात करते हैं कि वो जो है कैसे रिएक्शन करता है। तो स्टूडेंट आपने देखा है कि जब आप क्या करते हैं कि P4O10 इसको जब आप वाटर में डालते हैं
तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास क्या बनता है स्टूडेंट, आपके पास मिक्सचर ऑफ एसिड बनते हैं, मिक्सचर ऑफ एसिड बनता है। और वो फिर किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वो रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। लेट अगर वाटर आपने क्या लिया, आपने कोल्ड लिया है, कोल्ड वाटर के अंदर आप क्या करते हैं, P4O6 और O10 जो है वो आप डालते हैं, तो आपको क्या मिलते हैं, आपको मिलता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब अगर आप इसको P4O10 को आप डालते हैं किसी के अंदर, वाटर के अंदर, लेकिन वो क्या है, वो हार्ट है, ठीक है, हार्ट वाटर के अंदर जो है आप डालते हैं, हार्ट वाटर के अंदर, तो इस दौरान आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलते हैं स्टूडेंट क्या, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड आपको मिलते हैं स्टूडेंट। एंड ये क्या, इसका फार्मूला क्या है, ये आर्थोफॉस्फोरिक H3PO3 ही है स्टूडेंट, H3PO3 स्टूडेंट क्या है, इसका फार्मूला है। अब स्टूडेंट अगर हम इसका रिएक्शन देखें बेस के साथ, ये तो क्या है, इस वाटर के साथ इसकी रिएक्शन आ गया। अब अगर हम इसके रिएक्शन बेस के साथ देखें, जब आपके पास H3PO4 बनता है, H3PO4 बनता है, अब स्टूडेंट जो ये क्या बना है, H3PO4 बना है। अब हम इसके रिएक्शन देखेंगे बेस के साथ, कि बेस के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। या स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि अगर आप P4O10 को बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट दोनों बातें एक ही है, बाद में मैं आपको समझाता हूं। तो देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि H3PO4 इसके रिएक्शन हम देखते हैं किसी के साथ, बेस के साथ। जब हम इसको बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसके साथ इसको ट्रीट करेंगे तो इससे हमें मिलेगा क्या, सोडियम क्या, H2PO4, H2PO4 जो है ना आपको मिलेगा, NaH2PO4, और साथ में आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, साथ में आपको वाटर मिलेगा। अब देखें, मैं आपको इसकी ट्रिक समझाता हूँ, रिएक्शन ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ कि H3PO4 react with NaOH and form NaH2PO4 plus water। अब स्टूडेंट ये बना कैसे, बना ये कुछ इस तरह की, एक्चुअली था PO4-3, जब यहां पे क्या है, इसके साथ एक हाइड्रोजन आया, तो इस +1 ने क्या किया कि इस -3 में से एक को कैंसिल आउट करके -2 हो गया, तो ये बन गया HPO4-2, जिसको आप क्या कहते थे, फास्फेट। पहले क्या था, PO4-3 पहले फास्फेट था, अब क्या बन गया, बाईफास्फेट बन गया, हाइड्रोजन फास्फेट बन गया। तो फिर जब ये दूसरा हाइड्रोजन आया तो +1, और इधर क्या जी HPO4-2, तो इस एक ने क्या किया कि, अच्छा यहां पे क्या, ये +1 आया, जब +1 आया तो यहां पे क्या हुआ, इस +1 से ये एक और भी क्या हुआ जी, कैंसिल हो गया, तो यहां पे -1 रह गया। जब -1 रह गया तो अब ये बन गया क्या, H2PO4-1, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो H2 बन जाएगा ना, ये दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 बना देंगे। अब जब तीसरे इसके साथ आ गया सोडियम, तो आपको पता है सोडियम ग्रुप फर्स्ट के, तो +1, तो +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एज रिजल्ट NaH2PO4 जी, जो ना आपके पास इस कंपाउंड का फार्मूला बन जाएगा। इस रिएक्शन को स्टूडेंट मजीद मैं आपके लिए प्रोसीड करता हूं। ये अब जो आपके पास NaH2PO4 बना है, इसको अगर आप एक बार फिर से ट्रीट करें किस चीज के साथ, ये बेस के साथ, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, इससे आपको मिलेगा कि NaH2PO4, जब इसको एक बार फिर से NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा Na2HPO4, Na2HPO4, तो ये आपको मिलेगा। और साथ साथ में एक बार फिर से आपका जो दूसरा प्रोडक्ट होगा तो वो क्या होगा स्टूडेंट, वो वाटर होगा। अब एक बार फिर से रिएक्शन टेक्निक वही है, देखिए पहले समझिए कि Na2HPO4 रिएक्ट विद, देखिए एक्चुअली क्या, ये सोडियम बाईफास्फेट है, सोडियम बाईफास्फेट रिएक्ट विद NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड फॉर्म व्हाट, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, क्या, NaHPO4, NaHPO4। तो देखिए NaHPO4, Na2HPO4 आपके पास बन गया, और साथ में क्या, वाटर। अब ये Na2HPO4 ये फार्मूला कैसे आया, ये एक्चुअली था PO4-3
पहले इसके साथ क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आया, जब एक हाइड्रोजन आया तो इस एक हाइड्रोजन के चार्ज ने इस चार्ज को क्या, एक को कैंसिल आउट कर दिया, पीछे कितने रह गए, -3 से कितने रह गए, -2 रह गए। अब ये क्या हुआ, HPO4 -2 हो गया। तो जब इसके पीछे आ गया क्या, सोडियम, सोडियम क्या +1 है, तब आप देखें +1 और -2 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे, लिहाजा इन दोनों को आप क्या करो, क्रॉस मैच करवा दो, ये हो जाएगा Na2HPO4। तो ये फार्मूला स्टूडेंट इस तरह से है। अब स्टूडेंट अगर एक बार फिर से ये आपके पास जो बना है Na2HPO4, इसको अगर आप बेस के साथ ट्रीट करें कि Na2HPO4, इसको अगर आप एक बार फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप ट्रीट करें तो एक बार फिर से आपको फार्मूला क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, Na3PO4, क्या सोडियम फास्फेट आपको मिलेगा और साथ में आपको वाटर मिलेगा। अब देखें स्टूडेंट ये रिएक्शन यहां पे ये फार्मूले तो मजीद भी सिंपल है, क्योंकि PO4 -3 था, सोडियम आपको पता है ग्रुप फर्स्ट के मेंबर है, तो +1 -3 चूंकि कैंसिल आउट तो हो नहीं रहे, तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर दें, क्रॉस मैच कर दें, तो ये सोडियम साथ में 3, ये फास्फेट आयन पे जो चार्ज है इधर आ जाएगा, Na3PO4। तो ये फार्मूला आपके पास इस तरह से बना है। स्टूडेंट अगर आपको ये फार्मूला बनाने का तरीका अगर नहीं आता तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में जाके वहां पे बहुत सारी वीडियोस इस पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये फार्मूला बनाना मैंने वहां पे बड़ी डिटेल में समझाए हुए है। अब स्टूडेंट जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है, अब आप इस रिएक्शन को अगर देखें, इन रिएक्शन को आप क्या करें, आप एड अप करें। अब जो दोनों अपोजिट सेम स्पीशीज अपोजिट साइड पे तो उनको क्या करें, कैंसिल आउट करें। तो देखिए कौन कौन से, Na2HPO4 ये और Na2HPO4 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके अलावा ये NaH2PO4 और NaH2PO4 ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या रह गया कि H3PO4 प्लस क्या, NaOH, लेकिन कितने, 1 2 3 है तो 3 NaOH। तो ये आपको क्या बना के दे देंगे, ये आपको बना देंगे क्या, Na3PO4 मतलब कि क्या, सोडियम फास्फेट, और साथ में आपको क्या दे देंगे, 1 2 3, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये स्टूडेंट क्या होगा, आपका नेट रिएक्शन होगा। अब स्टूडेंट ये तो क्या नाम है, मैंने स्टेप वाइज करवा दिया है। अब अगर आप डायरेक्टली क्या करें कि P4O10 को अगर आप क्या करें, बेस के साथ ट्रीट करें NaOH के साथ, तो एक बार फिर से यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, Na3PO4 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको मिलेंगे। और रिएक्शन को आप अपने लिए बैलेंस कर ले हेड एंड ट्रायल मेथड से। तो स्टूडेंट यह रिएक्शन किस चीज का, P4O10 का, और इससे पहले मैंने करवाया किस चीज का, P4O6 का। अब स्टूडेंट सल्फर पे बात करते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स। अब आपको पता है स्टूडेंट, क्योंकि सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर, वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो लिहाजा उसका जो रिएक्शन होगा वो भी किस चीज के साथ होगा, वाटर के साथ होगा और बेस के साथ होगा। तो पहले मैं बात करता हूं स्टूडेंट SO2 पे, कि SO2 जो है ना किस तरह से रिएक्ट करता है। तो SO2 जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है कि SO2 react with water in such a way that SO2 react with water and form H2SO3, H2SO3 जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं स्टूडेंट, जिसको आप क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अब स्टूडेंट जब हम इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे, आपको पता है जब इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो एक बार फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन क्या होगा कि क्या SO2 रिएक्ट विद NaOH, जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा Na2SO3, Na2SO3 और साथ में क्या, ये वाटर बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन है। अब ये कैसे बना Na2SO3, Na2SO3 कुछ ऐसा बना, आपको पता है फास्फाइड रेडिकल होते हैं SO3-2 और सोडियम क्या होता है, +1 होता है। अब आपको पता है +1 -2 कैंसिल आउट तो हो नहीं सकते, तो डायरेक्ट आप क्या करें, क्रॉस मैच करें, तो Na2SO3 ये जो है आपके पास बन जाएगा। ये स्टूडेंट क्या है, रिएक्शन है इनका। अब स्टूडेंट अगर हम देखें
ये SO2 के दोनों रिएक्शन आ गए। अगर सिमिलरली स्टूडेंट आप इसको देखें तो ये भी कुछ किस्सा इसी तरह है कि SO3 क्या होता है -2 होता है और हाइड्रोजन क्या होता है +1। तो ये चूंकि कैंसिल आउट नहीं हो सकते तो डायरेक्ट क्या कर लो, एक्सचेंज कर दो। तो H2SO3 जो है ना आपके पास क्या बन जाएगा, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स आपके पास बन जाएगा। अब स्टूडेंट ये तो आ गए SO2 के रिएक्शन। एक और ऑक्साइड भी होता है सल्फर का, और वो क्या होता है कि वो SO3 होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड के रिएक्शन पे बात करते हैं SO3। तो SO3 रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म व्हाट, H2SO4। आपके पास क्या बनता है, H2SO4 बनता है। रिएक्शन कुछ होता है यूं है, यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से SO3 एक ऑक्सीजन लेके क्या बना देते हैं, SO4-2 बना देते हैं। SO4-2 बनाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को खोल के देखें तो S डबल बॉन्ड विद O, डबल बॉन्ड विद O, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो देखें S 1 2 3 4, SO4-2, एक माइनस दूसरा माइनस, देखें S 1 2 3 4, O4 क्या एक माइनस दूसरा माइनस, तो -2 इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। उधर हाइड्रोजन के +1 है साथ, पीछे जो हाइड्रोजन रहेगा। तो देखें +1 -2 कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो डायरेक्ट क्रॉस मैच कर देते हैं, आपके पास बन जाएगी H2SO4। एक बार फिर से स्टूडेंट मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही तो आप फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके इस पे मेरे डिटेल सेशन मौजूद है, आप वहां से ये तरीका सीख सकते हैं। वहां पे मैंने बड़ी क्लियरली और बड़ी डिटेल से मैंने चीजें करवाई हुई है। तो स्टूडेंट ये आ गया रिएक्शन किस के साथ, वाटर के साथ। वाटर के साथ SO3 मिलकर क्या बनाता है, H2SO4 बनाते हैं। और याद रखें ये रिएक्शन होते हैं जिससे क्या होता है, एसिड रेन निकास होती है। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें H2SO4, ये जो H2SO4 बना है, अगर आप इसको क्या करें, बेस के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा, क्या H2SO4, ये स्टूडेंट H2SO4 का अगर आप क्या करें, बेस के साथ ट्रीट करें तो एक बार फिर से क्या होगा, एक बार फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट का साल्ट बनेगा Na2SO4 और साथ में क्या, वाटर बनेगा। देखें Na2SO4 कैसे बना, SO4-2, ये रेडिकल है मैंने लिखवाए हुए है। आप लाजमी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के लिए, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री या बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसका विजिट करें ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो +1 तो +1-2 कैंसिल नहीं हो सकते, तो Na2SO4 आपके पास सोडियम सल्फेट का फार्मूला बन जाएगा। ये सिंपली स्टूडेंट क्या एक एसिड बेस रिएक्शन है। अब स्टूडेंट सारे स्टूडेंट ये NaHSO4 बनेगा ना स्टूडेंट, NaHSO4 आपके पास बनेगा, NaHSO4। अब अगर हम देखें कि ये कैसे बने तो आपको पता है कि SO4 क्या होता है, -2 होता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा +1, तो ये +1 इस एक को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा तो -1 रह जाएगा। तो मतलब कि क्या HSO4 माइनस रह जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। तो पीछे जब सोडियम आएगा तो सोडियम में क्या है, +1, तो +1-2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट इसका फार्मूले पीछे रह जाएगा। अब सुनिए जो सोडियम बाइसल्फेट है, अब अगर आप इसको एक बार फिर से बेस के साथ ट्रीट करें तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है NaHSO4। एक बार फिर से आप रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, आपको इससे मिलता है कि NaSO4 क्या मिलता है, आपको सोडियम सल्फेट मिलता है। और साथ में एक बार फिर से आपको क्या मिलता है, आपको वाटर मिलता है। अब अगर स्टूडेंट आप इस रिएक्शन को क्या करें, आप एड अप करें। इस रिएक्शन को अगर आप एड अप करें तो एड अप कुछ इस तरह से होगा कि जो अपोजिट साइड पे सेम तो उनको कैंसिल कर लो, NaHSO4 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। रिएक्शन कुछ ही होगा कि H2SO4 react with 2 mole of NaOH and produce water, NaSO4 जो है प्रोड्यूस करेगा और साथ में 2 मोल ऑफ वाटर जो है बनेगा। अब स्टूडेंट अगर आप SO3 को, ये एक्चुअली क्या है, SO3 का रिएक्शन है बेस के साथ, एसिड के साथ आपने देखा, वाटर के साथ आपने देखा कि वो सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा था। अब अगर आप SO3 को डायरेक्ट आप क्या करते हैं, NaOH के साथ आप ऐड करते हैं तो एक बार फिर से आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा NaSO4 सोडियम सल्फेट और साथ में क्या, ये 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये प्रोडक्ट स्टूडेंट आपके पास बनेगा। और बाकी आप रिएक्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने लिए बैलेंस कर सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये सॉरी Na2SO4 होगा, क्या Na2SO4।
और ये भी क्या है Na2SO4, क्योंकि सोडियम सल्फेट होगा तो सल्फेट क्या होता है, सो 4 - 2, सोडियम क्या होता है +1 होता है, तो वैलेंस को क्रॉस मैच करो तो Na2SO4 बन जाएगा। स्टूडेंट बात करते हैं अगले ऑक्साइड पे, एंड दैट इज व्हाट स्टूडेंट, क्लोरीन का जो ऑक्साइड है उस पे बात करते हैं कि क्लोरीन के ऑक्साइड जो है ना वो कैसे रिएक्शन करते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट कि सबसे ज्यादा जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, क्लोरीन ऑक्साइड्स, इस पे थोड़ी सी मैं पहले आपके साथ में बात कर लेता हूँ। क्लोरीन के दो ऑक्साइड हैं, एक ClO2 है या Cl2O है, ये स्टूडेंट Cl2O, और दूसरा जो ऑक्साइड है वो क्या है Cl2O7, Cl2O7 स्टूडेंट, ये क्या है जी, ये दोनों ऑक्साइड्स हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर आप देखें, हम यहां पे अगर बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ किस चीज की, Cl2O7 की, हम इस ऑक्साइड पे इसका बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते चलो स्टूडेंट कि दैट इज द हाईली एसिडिक ऑक्साइड, के ये हाईली एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक नेचर की है जी इसकी सबसे ज्यादा है इन थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड हम लोगों ने पढ़े ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये क्यों है, क्योंकि यहां पे आपने एक बात, एक शॉर्टकट आपने पढ़ा होगा कि जिस ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा होती है, आपको पता है वो उतना ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहां पे अगर आप देखें सेंट्रल यहाँ पे क्या है जी, क्लोरीन है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है। दूसरा जो साइडेड है वो क्या ऑक्सीजन है, उसके क्या -2 है, ये तो वैसे भी मानी नहीं रखता। जो सेंट्रल का क्या है जी हाईएस्ट है, क्योंकि क्लोरीन का मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकते हैं, जो कि इसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। तो लिहाजा ये इसी वजह से क्या है हाईली एसिडिक है। अब स्टूडेंट अगर हम इसके रिएक्शन पे बात करें कि हाउ दिस ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, अगर हम वाटर के साथ इसके रिएक्शन पे बात करें स्टूडेंट, तो Cl2O7 दैट रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म HClO4, क्या जी फॉर्म HClO4। स्टूडेंट क्या बनाते हैं, HClO4 बनाते हैं। अब ये जो HClO4 बनता है, इसको अगर आप आगे क्या करें, वाटर के साथ आप ट्रीट करें HClO4। अगर स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर को आप खोल के लिखें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि क्लोरीन और साथ में क्या डबल बॉन्ड विद O स्टूडेंट, और इधर भी क्या डबल बॉन्ड विद O और डबल बॉन्ड विद O, ये चीजें आ जाएगी स्टूडेंट। ये तीन तो आगे इसके साथ क्या ऑक्सीजन, अगला जो बॉन्ड होगा वो भी ऑक्सीजन के साथ होगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा, साथ में हाइड्रोजन भी होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं होगी। अगर हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ स्टडी करें कि वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा क्या स्टूडेंट, हाइड्रोनियम आयन। अगर आप इसको वाटर के अंदर डालें तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में बना देगा क्या जी ClO4-, क्या जी ClO4- जो नहीं प्रोड्यूस कर लेगा। ये इसका रिएक्शन है किसी के साथ, वाटर के साथ। एसिड के साथ तो कर नहीं सकते क्योंकि वो खुद एसिड है। अब इसका रिएक्शन स्टूडेंट आप देखते हैं बेस के साथ, बेस के साथ इसके रिएक्शन देखते हैं। तो जब आप इसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं कि व्हेन Cl2O7 is treated with a base, strong base like NaOH, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है स्टूडेंट क्या Na2ClO4, Na2ClO4 स्टूडेंट आपको मिलते हैं, सॉरी स्टूडेंट NaClO4 मिलते हैं आपको, एक आपको मिलते हैं NaClO4 और साथ में आपको वाटर मिलता है। तो ये इसका रिएक्शन है किस चीज के साथ स्टूडेंट, ये इसका रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रांग बेस है, उसके साथ इसके रिएक्शन है। या स्टूडेंट आप इसका रिएक्शन अगर आप देखें, एक तो आगे Cl2O7 का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ, लेकिन अब आपके पास जो HClO4 बना था कुछ देर पहले, HClO4, अगर आप उसको भी NaOH के साथ अगर आप ट्रीट करें तो एक बार फिर से आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, NaClO4 प्लस साथ में कीजिए आपको वाटर, जो यही प्रोडक्ट है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। स्टे एट होम, सेव लाइफ, खुदा हाफिज।